Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दिए, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, चुनौती भी है। और मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुपर पावर बनने से यह बड़ा विजन है, बड़ा ड्रीम है। हमको सिर्फ एक क्लास का ड्रीम नहीं है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9-100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। और दूसरी चीज यह भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलकर बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे आईआईटी, आईआईएम भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहां तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद, अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। सारी दुनिया में किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, और मैं कोई स्वदेशी का रोमांटिसिज्म भी नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे आईआईटी से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेकर हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। कि दिल्ली सरकार हो, कोई और राज्य सरकार हो, देश की कोई भी सरकार हो, 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है।
देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दी। आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हम उस पर काम करेंगे। तो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, नया सोचने की हिम्मत, बड़ा सोचने की हिम्मत, इसका नाम हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम दे रहे हैं। हमारे लाखों बच्चे नया सोचें, बड़ा सोचें, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ सोचें और रचनात्मक सोचें, क्रिएटिविटी के साथ सोचें।